पांडे जी आपको जवाब मिल भी गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हैं। अब आपने कार सेवकों पर गोली भी चलवाई, लेकिन बावजूद उसके मुलायम सिंह यादव की जो उपलब्धियां रही उसकी वजह से एक सम्मान भी मिला। अब तो ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने कोई पक्षपात किया। देखिए जयप्रकाश जी, आज कितनी पीड़ा है कि सीबीआई किसकी थी, सरकार किसकी थी। वही बात तो आज विपक्ष करता तो करिए, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई अपने हिसाब से काम करती है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। क्या तब परतंत्र एजेंसी थी क्या? तब परतंत्र थी सीबीआई। जब आपके खिलाफ एक्शन हो रहा था तो परतंत्र थी सीबीआई। तब पीड़ा हो रही है। और आज जब विपक्षी दलों का दमन कर रही है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, तब कहने, जब विपक्ष बोलता तो कहती है स्वतंत्र एजेंसी है। सरकार के इशारे पे ही काम हो रहा है आज भी, और लगातार उत्पीड़न हो रहा है विपक्षी दल के नेताओं का, लगातार दमन हो रहा, आवाज दबाने की कोशिश हो रही है विपक्षी दलों की। और देखिए 2-3 बातों का जयप्रकाश जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मां गंगा कब साफ होंगी ये नहीं बता पाएंगे। 450 का सिलेंडर उत्तर प्रदेश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं बता पाएंगे। और आप पूछ रहे थे प्रियंका जी से, राजस्थान में 500 का मिला था, तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 450 का देंगे। तो क्या कोई गुनाह किया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके कि उनको 450 में सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या बेरोजगारों ने कोई गुनाह कर दिया कि उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा, आउटसोर्सिंग पे लगातार शोषण किया जा रहा कर्मचारियों का? ठीक है अनिला, जल्दी से जवाब। किसानों ने गुनाह कर दिया कि कर्ज माफी नहीं होगा? ठीक है अनिला जी, उनको मुफ्त बिजली नहीं मिलेगा? प्रियंका गुप्ता जी, सरकार ने कमिटमेंट किया था मुफ्त बिजली देंगे किसानों को। जयप्रकाश जी, हमारी सरकार तो निरंतर जो है गंगा सफाई अभियान में लगी है, पर ऐसे पापी बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनके पाप जो है गंगा मैया धो रही है। और साफ नहीं हुआ, पापी तो आप लोग हैं, पापी तो आप और यहाँ पर तो हिंदुओं को गाली देते हैं जो सनातन का अपमान करते हैं, वो गंगा का सम्मान क्या करें? गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा रो रही है, गंगा को साफ नहीं कर पाए। जयप्रकाश जी तो मुझसे पूछ रहे हैं, बोल आप रहे हैं बीच में, उत्तर दे दूं आपने जो भी पूछा है। बहुत चिंता हो रही है ना आपको गैस सिलेंडर की। ये वो सरकार है जो गरीबों के साथ निरंतर खड़ी हुई है। ये वो सरकार है जो ये निश्चित कर रही है कोई भी गरीब भूखा ना सोए। 10 साल में ज्यादा रोजगार देती है। ये वो सरकार है जिसके टेन्योर में सबसे ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं साहब। सड़क हम एक एक करके बात रखें, ठीक है? कीर्ति जी मैं आऊंगा। अनिला जी एक सवाल है, प्रियंका जी मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ विजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनका ले। विजय उपाध्याय साहब, ठीक है, देखिए हिंदुत्व की बात होगी, सनातन की बात होगी, और इन्होंने कोई काम किया, इसमें कोई गलत भी नहीं है, दिख भी रहा धरातल पर फायदा होगा। लेकिन एक बड़ा इशू है, अब ये कहते हैं रोजगार का इशू समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे, लेकिन बीजेपी कहती है भाई जब देखिए हम तो पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रहे हैं, और नौकरियां दी हैं हमने। जब चाचा भतीजे झोला उठाकर चलते थे तब नौकरियों की बोलियां लगती थी। ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल में रखी है, अब ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ये इशू जनता को छुएंगे, महंगाई, रोजगार, ये जो बातें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल छुएंगे। देखिए सारे मुद्दे जो सामने हैं वो सब छुएंगे, लेकिन देखिए हुआ ये है कि बीजेपी ने एक रिसर्च किया कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे काम करने की जरूरत है, और जो 1947 से लेकर और 2014 के पहले जिनको नहीं किया गया, उन सारे सेक्टर में बीजेपी जा रही है। वो नया वोट बैंक बना रही है, नए तरीके के लोगों को कल्टीवेट कर रही है, नए तरीके के प्रयोग कर रही है, और उस प्रयोग का उनको फायदा हो रहा है। अब जो चूंकि एक नए तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, तो विपक्ष के ज्यादातर दल तो परंपरागत तरीके से सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये शायद ये क्या अनोखी बातें हो रही हैं, तो उस पर ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए राम पे पहला प्रयोग इस देश में किसी और ने नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। रामायण मेला उन्होंने लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लगता था कि इस देश में अगर लोगों को नैतिकता, मर्यादा, परिवार के लोगों के प्रति कर्तव्य, इन सारी चीजों की शिक्षा देनी है तो राम से हमें शिक्षा मिलेगी। शायद लोहिया की ये सोच रही होगी। लोहिया कट्टरता के खिलाफ थे, लेकिन लोहिया कहीं से भी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे। तो उनका रामकृष्ण शिव एक बहुत ही चर्चित लेख भी है, वो मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए। तो
तो ये जो ऐसे डार्क एरिया बीजेपी ने ढूंढे और वहां पे काम किया, उसका उनको फायदा हो रहा है। अब जैसे आप देखिए धार्मिक स्थलों की बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसा वो अभी अनिला जी कह रही थी, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वो बात थी। और उस समय ये भी सही है कि एक बहुत लंबे अरसे की जद्दोजहद के बाद आजादी मिली थी, तो लोगों को नई हवा चाहिए थी सांस लेने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हवा पुरानी रखी गई, नई चीजें उसमें घुसने ही नहीं दी गई, और ऐसा लगा कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ वो उसमें चीजें, चेहरे बदल गए, चीजें वैसी ही चलती रही। इसीलिए आप शिक्षा पे देखिए क्या काम हुआ, आप स्वास्थ्य में देखिए क्या काम हुआ। ठीक बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ढेर सारा काम गिनाते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत से काम हुए हैं, लेकिन उस अभियान के तौर पे काम नहीं हुए जैसा कि दुनिया में उसी समय आजाद हुए दूसरे देशों ने किया। ये एक सबसे बड़ी बात है कि तेजी से उन्होंने परिवर्तन किया, कांग्रेस जैसे उपलब्धि चीन ने बता रही भी है। एक बड़ा सवाल विजय पाठक जी, ये प्रियंका जी आप चुनौती दे रही हैं, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं लेके जाता और राज्यों में आप लोगों की स्थिति क्या है, लेकिन मैं आपको यूपी में ही बात करता हूं। 2 विधायक, 1 सांसद, जनता नकार रही है आपको। आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे यहां खड़ा करें। आपको नहीं लगता चैलेंज आपके लिए भी है? अरे भाई, ये बताइए कि एक समय तो ये भी था कि जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर पूरे देश में थी, ये तो समय समय की बात है कि जनता सबको मौका देती है। अभी समय आ रहा है या फिर इनके आप जीत के हैट्रिक लगवा देंगे? अभी समय आएगा आपका या कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी? अगर गंगा मैया किसी को बुलाती है तो वो उनका मान सम्मान भी तो रखा जाता है। आज न्यायालय कह रहा है कि गंगा की सफाई सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बनकर रह गई है। न्यायालय टिप्पणियां कर रहा है कि स्वच्छ बनाएंगे गंगा को, क्या पानी की तरह पैसा जो बहाया जा रहा है वो सफाई अभियान भी उसके साथ में बह जा रहा है। आप बताइए ना, उसका जवाब कहाँ देता है? कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ गंगा मैया ने बुला लिया। अरे भैया, गंगा मैया ने बुलाया तो गंगा मैया तो ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, उसकी सफाई भी तो कर देते। बड़ी बड़ी बातें कर देने से इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला तब होगा जब 2 करोड़ रोजगार की बात अगर कही है तो दीजिए। जब आपने कहा कि हम महंगाई की मार बहुत हो गई तो अब की बार हमारी सरकार आनी चाहिए तो महंगाई कम होनी चाहिए। अगर गैस सिलेंडर का प्राइस एक राज्य में 450 है तो दूसरे राज्य में भी 450 होना चाहिए। ये स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। क्यों दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? वहां की बहनें लाडली हो जाती है, उत्तर प्रदेश की बहनें क्या हो जाती हैं? सूपनखा हो जाती है। जब आपको नहीं याद आती उनकी, वहां के किसान को आप 3100 में देंगे धान की एमएसपी और उत्तर प्रदेश के किसान को कितने रुपए में देंगे? पूछिए जरा अनिला जी से, जवाब दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ भटकाने की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। एजुकेशन में कौन सा काम कर दिया आपने? कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी आपने? हॉस्पिटल की हालत देखिए क्या कर दी है। इस देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनको नौकरियां दे पाएंगे। क्या फ्री का राशन बांटना एक मजबूरी बन गई है आज देश में? अगर फ्री का राशन नहीं बांटा जाएगा तो आज भी 34% बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं इस देश में। क्या हालत हो गई है इस देश की। और आप ये बताइए, हर स्तर में चाहे वो भुखमरी हो, 101 नंबर पे हम आ चुके हैं। ये विकास कर रहे हैं अपने देश का। अमीर 1% जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब। ठीक, अनिला जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं एक दूसरा मुद्दा में बात करूंगा। बाहर निकाल दिए, अरे गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। ठीक है प्रियंका जी, होगी बात आपकी, आपने मुद्दे उठा दिए, वो जवाब देंगे। देखिए, मुझे बहुत दुख लगा। प्रियंका गुप्ता जो है ये भी उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां, अभी उन्होंने कह दिया कि ये क्या सूपनखा है। सूपनखा का क्या चरित्र? नहीं, अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। सूपनखा का क्या चरित्र रहा है? क्या चरित्र रहा है? वो भगवान श्री राम को लुभा रही थी। भगवान श्री राम को वो लुभा रही थी। तो आपने उत्तर प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं उनका चरित्र ये है कि वो गैर मर्दों को जाके लुभाती हैं। शर्म नहीं आती आपको इस प्रकार की बातें करते हुए? कौन सी मानसिकता लेकर बैठी हुई है आप? तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आपने उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की ये इज्जत रख दी कि उनकी तुलना आप सूपनखा से कर रही है। सूपनखा वही है ना जो भगवान श्री राम पे गलत नजर रख रही थी। हम भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और आप कह रही हैं उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सूपनखा हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्म आ रही है आपके साथ में इस पैनल पे बैठी हुई हो। उत्तर प्रदेश की बहन बेटी, आप ही की नेता कहती है ना लड़की हो लड़ सकती हो। ये मानसिकता लेकर आप क्यों लड़ सकती हो कि उत्तर प्रदेश की महिला बहन बेटियां जो है वो सूपनखा है? आप क्या करेंगे विकास की? पूरे भारतवर्ष को आप लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया। आबादी 35 करोड़ से। बाद में जवाब दीजिए क्योंकि आपकी बात देखिए एक एक करके अभी अनिला जवाब देंगे, फिर आप रखिएगा बात। लोगों को रखा बात करते हैं दुनिया भर की। ना आपके अंदर कोई चरित्र है, ना कोई भावना है, ना आस्था के प्रति सम्मान है, और इसीलिए आप लोग की सड़ी गली
मानसिकता है कि बहन बेटियों को आप जो है सुप्रखा बोलती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। समझ में नहीं आता कि देश का विकास कैसे करना है। ज्ञान की कमी है आपके पास। देश का विकास आप लोग देश का विनाश करने के लिए बैठे हुए हैं। डेवलपमेंट हो जाता अभी तक। गरीबी गरीबी गरीब यही कराया आप लोगों ने गरीबी बढ़ाई है। बात करो विकास की परिभाषा पता है क्या? नहीं दे पाए तो आप इधर उधर की बातें करने लगे। ठीक है प्रियंका जी, हो गया अनिला जी, ठीक है। एक बड़ा सवाल